वो 4 जनवरी 2018 का दिन था। वो तीनों दोस्त एक होटल पे मिले, चाय का ऑर्डर किया और आपस में हंसी मजाक करने लगे। अभी चाय नहीं आई थी कि अचानक वो आ गए। वो 8 से 9 सादा लिबास में मलबूस अफराद थे। उनके हाथों में टीटी पिस्तौल और कलाशनकोव थी। उन्होंने उन तीनों दोस्तों को असलहे के जोर पर उठाया और बाहर खड़ी पुलिस मोबाइल में डालकर अपने साथ ले गए। वो 13 जनवरी 2018 की रात थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली कि शालतीफ टाउन के इलाके उस्मान खासखेली गोठ में एक घर में दहशतगर्द मौजूद है, जिनका ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 दहशतगर्द मारे गए। ये 2 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं जनवरी 2018 की, लेकिन इनमें आपस में एक कनेक्शन है और इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको 4 जनवरी को चाय के होटल से उठाए गए तीनों दोस्तों के नाम जानने होंगे। तो उनके नाम थे मोहम्मद कासिम, हजरत अली और नकीबुल्लाह महसूद। अब 13 जनवरी को जो पुलिस मुकाबला हुआ उसमें मारे गए अफराद के नाम बता देता हूँ। मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद साबिर, नज़र जान और नकीबुल्लाह महसूद। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, ये एक जाली पुलिस मुकाबले की कहानी है, एक मावराए अदालत कत्ल की कहानी है, एक ऐसे नौजवान के कत्ल की जो जीना चाहता था, जो मॉडलिंग करता था, जो सोशल मीडिया किंग बनना चाहता था, जो जिंदगी से भरपूर था और 3 नन्ही मुन्नी जिंदगियों का बाप भी, नकीबुल्लाह, जो कराची में 300 से ज़ायद पुलिस मुकाबलों के बाद खुद को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने वाले एसएसपी राव अनवार के हाथों एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। लेकिन वो खूने नाहक था, इसलिए राव अनवार के गले पड़ गया। कैसे, बताता हूँ। नकीबुल्लाह को 4 जनवरी 2018 को सोहराब गोट के करीब अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़े शेर आगा होटल से उसके 2 दोस्तों समेत उठाया गया था, जिनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन तीनों को सादा लिबास एहलकार होटल से अगवा करने के बाद सच्चल पुलिस चौकी में ले गए, जहां ले जाकर उन्हें अलग अलग कर दिया गया। मोहम्मद कासिम और हजरत अली को लॉकअप कर दिया गया, लेकिन नकीबुल्लाह उनके साथ नहीं था। हजरत अली के मुताबिक तकरीबन पौन घंटे के बाद एक शख्स आया और उसने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी इतनी टाइट बांधी गई थी कि हजरत अली को तकलीफ होने लगी। उसने शिकायत की तो उसे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और जब उसने जानना चाहा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें राव अनवार के पास लेकर जा रहे हैं, जहां से हम तुम्हें जन्नत भेज देंगे। सच्चल चौकी से इन तीनों को सुपर हाईवे पर वाक़े सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर ले जाया गया और वहां ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब उन्हें आंखों से पट्टी हटाने की इजाज़त मिली तो उन्होंने देखा कि वो तीनों अब एक ही कमरे में हैं। नकीबुल्लाह ने दोस्तों को बताया कि उसे सच्चल पुलिस चौकी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पुलिस एहलकार उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। ये तीनों दोस्त अगले रोज ईशा तक इसी कमरे में बंद रहे। ईशा के वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और किसी ऑफिसर के अंदर दाखिल होने से पहले उनकी आंखों पर एक बार फिर पट्टियां बांधी गई। वो अफसर कमरे में दाखिल हुआ और उसने उन तीनों से सवाल जवाब शुरू कर दिए और फिर कुछ एहलकार नकीबुल्लाह को कमरे से बाहर ले गए। हजरत अली और मोहम्मद कासिम के मुताबिक नकीबुल्लाह को ले जाए जाने के कुछ देर बाद उन्हें उसके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे उस पर तशद्दुद किया जा रहा हो। 1 घंटे के बाद दरवाज़ा फिर खुला और इस दफ़ा हजरत अली की बारी थी और कमरे में तन्हा रह जाने वाला मोहम्मद कासिम अब हजरत अली पर होने वाले बदतरीन तशद्दुद की आवाज़ें सुन रहा था। लेकिन उसका नंबर भी जल्द ही आ गया। तीनों दोस्तों को कमरे से बाहर ले जाकर एक मेज पर लिटाकर उनकी नाक में पानी डाला गया, लेकिन ये पानी कोई सादा पानी नहीं था, उसमें नस्वार मिलाई गई थी। ये अमल बार बार दोहराया गया और इस दौरान उनसे मुसलसल पूछगछ की जाती रही और जब तीनों तकरीबन बेहोश हो गए तो उन्हें दोबारा कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह तकरीबन 10-11 बजे
एक दफ़ा फिर एक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हुआ, उनके नाम पूछे और फिर नकीबुल्लाह को अपने साथ ले गया। और ये वो वक्त था जब मोहम्मद कासिम और हज़रत अली ने अपने दोस्त को आखिरी मर्तबा देखा। और इसी शाम मोहम्मद कासिम और हज़रत अली को भी उस जगह से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। उनके पूछने पर उन्हें बताया गया कि उन्हें दोबारा वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां से उन्हें लाया गया था। उनकी आंखों पर एक बार फिर पट्टियां बांधी गईं और जब पट्टियां खोली गईं तो वो उसी लॉकअप में थे जहां उन्हें होटल से उठाए जाने के बाद पहली बार लाकर बंद किया गया था, यानी सच्चल पुलिस चौकी का लॉकअप। हज़रत अली और मोहम्मद कासिम के मुताबिक उसी रात ईशा की नमाज के बाद उन्हें एक पुलिस ऑफिसर के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें छोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही मशवरा देने के अंदाज में धमकी दी गई कि हिरासत के दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ शेयर ना करें और ना ही नकीबुल्लाह के बारे में ज़ुबान खोलें। अगर ऐसा किया तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। और फिर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। यहाँ 3 में से 2 दोस्तों की कहानी ख़त्म होती है, लेकिन नकीबुल्लाह की कहानी अभी बाकी है। नकीबुल्लाह अगले 9 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रहा और फिर 13 जनवरी 2018 को पुलिस ने शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में एक जाली पुलिस मुकाबले की कहानी गढ़ी और दावा किया कि 4 दहशतगर्द पुलिस से फायरिंग के तबादले में मारे गए। उनकी शनाख्त तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन्हीं में से एक था नकीबुल्लाह। लेकिन नकीबुल्लाह को किसी ने दहशतगर्द तस्लीम नहीं किया। सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटीज़ ने उसे एक ज़िंदगी से भरपूर नौजवान साबित किया। और फिर मुल्क भर में एक कैंपेन चलने की, जस्टिस फॉर नकीबुल्लाह की कैंपेन। नेशनल मीडिया ने भी इसकी भरपूर कवरेज की और फिर इसका नोटिस ले लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की जानिब से। वो जुमा 19 जनवरी 2018 का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नकीबुल्लाह की पुलिस मुकाबले में हलाकत का नोटिस ले लिया है और 7 दिन में आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब की। एडी ख्वाजा उन दिनों आईजी सिंध थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिए जाने से एक दिन कबल उन्होंने खुद भी इस पुलिस मुकाबले की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी, जिसके सरबराह थे उस वक्त के एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी, जबकि उस वक्त के डीआईजी ईस्ट सुल्तान अली ख्वाजा और डीआईजी साउथ आज़ाद खान कमेटी के मेंबर थे। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज़ाद खान एडिशनल आईजी सीटीडी हैं। खैर, सनाउल्लाह अब्बासी की सरबराही में इस कमेटी ने इस पुलिस मुकाबले की तहकीकात की और इसे जाली करार दे दिया। पुलिस मुकाबला जाली था और नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया। इस बात का ऐलान एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी ने सोहराब गोड पर एक जिरगे में किया और फिर अगले ही हफ्ते इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के रिमार्क्स ने इस केस में एक नई उम्मीद जगा दी, इंसाफ की उम्मीद। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि नकीबुल्लाह हमारा बच्चा था, पूरी कौम का बच्चा था। रियासत को मावराए अदालत हलाकतों की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत का काम जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने आईजी सिंध से कहा कि जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मावराए अदालत कत्ल है। अब हमें बंदा चाहिए, यानी राव अनवार। और राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध को मोहलत मिली सिर्फ 3 दिन की। लेकिन वो राव अनवार ही क्या जो पुलिस के हाथ लग जाता, वो तो उड़नछू हो गया और कराची पुलिस राव अनवार को ढूंढती ही रह गई। तावक्ते के 25 दिन के बाद राव अनवार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। अदालत ने राव अनवार की दीदा दिलेरी पर हैरानी का भी इजहार किया और रिमार्क्स देते हुए कहा कि हैरत है आप इतने दिन रुपोश रहे और कोई इदारा आपको तलाश ना कर सका। उस रोज राव अनवार ने एक और दाव खेला। उन्होंने सिंध पुलिस की जीआईटी पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए कहा कि इसमें आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकार भी शामिल होने चाहिए।
जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें जवाब देते हुए पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप इन इदारों के एहलकारों को कमेटी में क्यों शामिल करना चाहते हैं। साकिब निसार ने राव अनवर की ये बात नहीं मानी, लेकिन एक नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ज़रूर तश्कील दे दी, जिसका सरबराह एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान को बना दिया गया। और फिर इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस मुकाबले की राव अनवर की कहानी का तिया पांचा कर डाला और यहाँ से कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते चले। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि पुलिस के पास उस दिन क्या इंफॉर्मेशन थी, और ये खुद बताया राव अनवर ने। 13 जनवरी को मैं अपने ऑफिस में था, जहाँ मुझे इतला मिलती है कि वहाँ कुछ मेरा SHO जा रहा था। उससे कहा सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं 3-4 दिन से इस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहा था, तो आज इतला है कि वहाँ वो दहशतगर्द मौजूद हैं और मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये SHO था कौन? ये था इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत, SHO शाह लतीफ टाउन। पुलिस की कुछ कहानी राव अनवर ने बता दी, कुछ मैं पहले बता चुका हूँ कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में मारे गए। लेकिन GIT को दौरान तफ्तीश इस बात के सबूत ही नहीं मिले कि घर के अंदर से भी फायरिंग की गई थी। GIT की रिपोर्ट के मुताबिक घर की बाउंड्री वॉल पर गोलियों के निशानात बाहर की जानिब से थे, लेकिन अंदर की जानिब से कोई निशान नहीं था। और अंदर कमरों में भी जो फायरिंग की डायरेक्शन थी वो फ्रंट साइड से बैक साइड की जानिब थी। ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर मैं आगे जाकर भी आपको बहुत अहम मालूमात दूंगा। पहले ये बता दूं कि पुलिस मुकाबले की कहानी को साबित करने के लिए SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्लाह मरवत ने पुलिस मुकाबले का जो मुकदमा मुद्दई बनकर दर्ज किया था, उसके मुताबिक पुलिस की जानिब से सरकारी SMG से 26 फायर किए गए और उनके खोल जब फॉरेंसिक के लिए भेजे गए तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट ने ये कहानी भी झूठी साबित कर दी और करार दिया कि फॉरेंसिक के लिए भेजे गए खोल वो हैं ही नहीं जो पुलिस मुकाबले के वक्त फायर किए गए थे। GIT ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्लाह मरवत ने 13 जनवरी को मौके से खोल जमा ही नहीं किए, और जमा तो उस वक्त करता ना जब पुलिस मुकाबला असली होता। उसने तो बाद में कुछ और खोल रख दिए जो फॉरेंसिक में मैच ही नहीं। GIT की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा जानबूझकर और असल हकीकत को छुपाने के लिए किया गया। इस तरह शवाहिद को टैंपर करने की कोशिश की गई जो इंसाफ की राह में हायल होने के मुतरादिफ है। SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्लाह मरवत ने मारे जाने वाले चारों अफराद से असलहे की बरामदगी भी शो की थी। मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद साबिर और नकीबुल्लाह से एक TT पिस्तौल और नज़र जान से एक 222 की राइफल की बरामदगी जाहिर की गई थी और असलहे की बरामदगी के 4 अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। इसी तरह मुलजिमान से एक दस्ती बम और मोटरसाइकिल की बरामदगी भी जाहिर की गई थी। लेकिन ये मोटरसाइकिल उस पुलिस मुकाबले से 1.25 माह पहले मुबीना टाउन थाने में सीज की गई थी, जिसका रिकॉर्ड भी GIT को मिल गया। ना मोटरसाइकिल मुलजिमान की थी, ना असला उनका था, और ना ही मौके से मिलने वाले सरकारी SMGs के खोल मैच हुए। ये केस में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया था कि GIT को नकीबुल्लाह समेत मारे जाने वाले चारों अफराद के खिलाफ असला एक्ट के मुकदमात को B क्लास करना पड़ा। लेकिन ये असला अगर मुलजिमान का नहीं था तो किसी का तो था, और वो किसी कोई और नहीं, राव अनवर और उनकी टीम ही थी। और राव अनवर और उनकी टीम के खिलाफ असला एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह भी इस मामले में बहुत अहम पॉइंट है जिस पर मैं आगे चलकर जरूर बात करूंगा। अब जरा राव अनवर की पुलिस मुकाबले की कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं। नकीबुल्लाह और उस रोज मारे जाने वाले बाकी तीनों अफराद को एक ही कमरे में निहायत करीब से फायरिंग करके कत्ल किया गया था और फिर उसे पुलिस मुकाबला जाहिर करने से पहले 2 की लाशें दूसरे कमरे में डाल दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट कह रही है।
शाह लतीफ़ टाउन के जिस उस्मान खासखेली गोड के एक मकान में ये पुलिस मुकाबला दिखाया गया था, दौरान तफ्तीश वहाँ बिछे हुए कारपेट्स और मारे जाने वाले अफराद के कपड़े केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए थे और केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक कमरे के कारपेट से 4 अफराद का खून मिला, जबकि दूसरे कमरे के कारपेट से 2 अफराद का खून मिला। तो इस बात का सबूत था कि पहले 4 अफराद को एक ही कमरे में गोलियां मारकर कत्ल किया गया और फिर उनमें से 2 की लाशें दूसरे कमरे में डाल दी गई। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मारे जाने वाले 4 अफराद के कपड़े भी फॉरेंसिक के लिए भेजे गए थे और एफएसएल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारे जाने वाले नज़र मोहम्मद के कपड़ों पर फायरिंग से बनने वाले सुराख से पता चलता है कि उसे इंतहाई करीब यानी 1 फुट से 5 फुट के फासले से गोलियां मारी गई और ये दोनों रिपोर्ट से साबित करती हैं कि ये पुलिस मुकाबला जाली था। और यही बात जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में भी कही है। मैंने आपको पहले बताया था कि नकीबुल्ला समेत 4 अफराद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का मुकदमा राव अनवर और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज होने के बाद पुलिस राव अनवर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, उस वक्त तक जब तक राव अनवर खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो गए। और ये तारीख थी 20 मार्च 2018। राव अनवर ने अदालत से जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कराची पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से राव अनवर को गिरफ्तार कर लिया। राव अनवर को कराची ले आया गया और उन दिनों इस केस की तफ्तीश एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिजवान को मिल गई। ये वही डॉक्टर रिजवान हैं जिन्होंने एक दफ़ा रिपोर्ट दी थी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस हैं और शिकारपुर में पोस्टिंग के दौरान तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से बराह रास्त पंगा ले लिया था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख से मुतालिक चौंका देने वाली रिपोर्ट बना दी थी कि वो सियासी मुखालफिन को दबाने और माशरे में अपना खौफ कायम करने के लिए अपने क्रिमिनल गैंग का इस्तेमाल करते हैं। और सबूत के तौर पर डॉक्टर रिजवान ने इम्तियाज शेख, उनके सेक्रेटरी, बेटे और उनके करीबी साथियों का मोबाइल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक किया था, जिससे ये पता चला था कि इम्तियाज शेख ने इंतहाई मतलूब मुलजिम अत्तू शेख और समेत कई ऐसे अफराद से राब्ते किए थे जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमा थे। उस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये आज मेरा मौजू नहीं है। उस रिपोर्ट पर फिर कभी बात करेंगे। अभी वापस नकीबुल्ला केस पर आते हैं। राव अनवर की कस्टडी डॉक्टर रिजवान को मिल चुकी थी और डॉक्टर रिजवान राव अनवर से तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन राव अनवर डॉक्टर रिजवान से बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे थे। राव अनवर से मुतअद्दिद बार अपने दिफा में सबूत पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन वो कोई सबूत पेश ना कर सके। वो उस जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस नहीं है, इस बात का सबूत। राव अनवर तफ्तीश के दौरान ऐसे हरबे इस्तेमाल करते रहे जिनसे वो जीआईटी की तफ्तीश से बच सकें और उन्होंने उस वाक़े से मुतालिक असल हक़ाइक़ पर कभी खुलकर बात नहीं की, जबकि जीआईटी उस वक्त तक इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि राव अनवर और उनकी टीम ने एक जाली पुलिस मुकाबला स्टेज किया और नकीबुल्ला समेत 4 अफराद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और फिर वो दिन आ ही गया जब जीआईटी को जियो फेंसिंग और राव अनवर और उनकी टीम की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड मिल गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिजवान ने जियो फेंसिंग और सीडीआर पर काम शुरू कर दिया और फिर सब कुछ खुलता चला गया। राव अनवर के मोबाइल लिंक के नंबर की जियो फेंसिंग से ये साबित हुआ कि 13 जनवरी को जिस वक्त नकीबुल्ला को 3 दीगर लोगों के साथ शाह लतीफ़ टाउन के उस्मान खासखेली गोठ में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, उस रोज़ 2:55 से लेकर 3:21 तक राव अनवर खुद वहाँ मौजूद थे। यानी जिस वक्त जाली पुलिस मुकाबला हुआ, राव अनवर वहाँ मौजूद थे। और सिर्फ यही नहीं, राव अनवर के ज़ेर इस्तेमाल यू फ़ोन के 2 और नंबर्स की लोकेशन भी उस रात उसी मुकाम की आ रही थी।
राव अनवार ने उस मुकाम पर रहते हुए दोनों नंबर से फ़ोन कॉल्स की और सीडीआर में उनकी लोकेशन जाली पुलिस मुकाबले के मुकाम की ही शो हुई। लेकिन राव अनवार तो कुछ और ही कहते हैं। मेरे पास जितनी भी फोर्स थी रिजर्व, मैं वो लेके और मैं निकला हूँ, और मैं वहाँ से मेरा बहुत दूर रास्ता था। मैं बख्तरबंद गाड़ी यूज़ करता था। उसकी स्पीड का आपको पता है कि कितनी होती है और क्या, और बड़ी एहतियात से, क्योंकि भारी गाड़ी होती है, वो चलाए खड्डे ये वो। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं जाके मेमन रोड पे रुक गया एक बैंक के सामने, और मैंने वहाँ से एसएचओ को फ़ोन किया। मैंने कहा कि हमारे पास वो नहीं है, पता नहीं है हमें कि ये किस साइड पे है, अंदर कच्चे का एरिया है वो काफ़ी। तो उसने कहा कि आप वहीं खड़े रहें। कहाँ खड़े? मैंने कहा फलाने बैंक के पास मेमन रोड में। तो उसने वहाँ बाकायदा 2 है ना मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले भेजे जो हमें वहाँ लेके गए, लेकिन इनकाउंटर ख़त्म हो चुका था जब हम वहाँ गए। जियो फेंसिंग से राव अनवार के सिर्फ जाली पुलिस मुकाबले के मुकाम पर ही लोकेशन नहीं आई थी। उनके मोबाइल लिंक के नंबर की लोकेशन 4, 5, 8 और 9 जनवरी 2018 को सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी चौकी की भी आ रही थी। वही चौकी जहां नकीबुल्लाह को रखा गया था। और आपको याद होगा कि जब मैं कहानी के आगाज़ में नकीबुल्लाह के साथ उठाए गए उसके दोस्तों की कहानी सुना रहा था, तो उन्होंने बताया था कि एक ऑफिसर की आमद पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी। और हज़रत अली ने तो अपने बयान में ये तक कहा है कि जब उसने बाद में राव अनवार की वीडियो देखी तो उसने उसकी आवाज़ से उसे पहचान लिया था कि ये वही शख्स है जो सब्जी मंडी पुलिस चौकी में आकर उनसे पूछगछ कर चुका था। जियो फेंसिंग और सीडीआर ने सिर्फ राव अनवार का ही भांडा नहीं फोड़ा, बल्कि उनके दीगर साथियों की कहानी भी खुलकर सामने आ गई। राव अनवार के करीबी साथी समझे जाने वाले एसएचओ सोराब गोट, इंस्पेक्टर शुएब शूटर भी उस रोज़ जाली पुलिस मुकाबले के मुकाम पर मौजूद थे, जबकि सब इंस्पेक्टर अनार खान, एएसआई गदा हुसैन, एएसआई खैर मोहम्मद, हेड कांस्टेबल सदाकत हुसैन, हेड कांस्टेबल मोहसिन अब्बास, पुलिस कांस्टेबल शकील फेरोज़, पुलिस कांस्टेबल रियाज मोहसिन और पुलिस कांस्टेबल राजा मोहसिन की भी जाली पुलिस मुकाबले के मुकाम पर मौजूदगी के सबूत मिल गए। एसएचओ शाह लतीफ़ टाउन अमानुल्लाह मरवत तो था ही वहीं। डॉक्टर रिजवान ने जीआईटी रिपोर्ट और अदालत में अपने बयान में भी कहा कि राव अनवार और उनकी टीम के मुख्तलिफ लोग 3 जनवरी 2018 से 13 जनवरी 2018 तक और उसके बाद भी मुसलसल राब्ते में थे। और डिजिटल एविडेंस से ये साबित होता है कि तमाम मुल्जिमान का इस जाली पुलिस मुकाबले की मंसूबाबंदी में अहम किरदार था और उन्होंने इस टास्क को मुकम्मल किया। जियो फेंसिंग और सीडीआर की रिपोर्ट उन पुलिस एहलकारों को भी सामने ले आई जिन्होंने नकीबुल्लाह और उसके दोस्तों को अबुल हसन अस्फहानी रोड पर वाक़े शेर आगा होटल से अगवा किया था। और ये थे एएसआई अल्लाह यार काका, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल, पुलिस कांस्टेबल अरशद अली, पुलिस कांस्टेबल गुलाम नाजुक, पुलिस कांस्टेबल शफीक अहमद और पुलिस कांस्टेबल अब्दुल अली। जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन पुलिस एहलकारों ने नकीबुल्लाह और उसके दोस्तों को अगवा किया और शवाहिद मिटाए। डिजिटल एविडेंस से यह भी साबित हुआ कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन, एएसआई सुपरुद हुसैन और हेड कांस्टेबल खिजर हयाती वो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जो सच्चल पुलिस चौकी से नकीबुल्लाह और उसके दोस्तों को सब्जी मंडी पुलिस चौकी लेकर गए, जहां राव अनवार ने उनसे पूछगछ की थी। जीआईटी और मुकदमे के चालान में डॉक्टर रिजवान ने तहरीर किया है कि तमाम तर शवाहिद से ये साबित होता है कि राव अनवार और उनकी टीम ने नकीबुल्लाह और 3 दीगर अफराद को मावराए अदालत एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया और दावा किया कि इनका ताल्लुक कालदम तंजीम से था। नकीबुल्लाह की इस कहानी में 3 किरदार और भी थे जिनका बार बार इस कहानी में जिक्र आया। ये थे कौन और क्या उनका नकीबुल्लाह से कोई ताल्लुक था? तो ये कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक नकीबुल्लाह के साथ मारे जाने वाले मोहम्मद इसहाक को इस जाली पुलिस मुकाबले से 2.25 साल पहले 10 नवंबर 2016 को पंजाब के ज़िला भावलपुर की ताल्लुका अहमदपुर शर्किया की एक बस्ती से 25 से 30 पुलिस एहलकार छापा मारकर अपने साथ ले गए थे और उससे एक दिन पहले
इसी तरह की कार्रवाई में मोहम्मद साबिर को मुल्तान शुजाबाद से उठाया गया था। जराए बताते हैं कि दोनों आपस में मामू भांजे थे और पंजाब पुलिस के मुताबिक इन दोनों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। राव अनवार और उसके साथियों के खिलाफ नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा नकीबुल्लाह के वालिद मोहम्मद खान की मुद्दईयत में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मुकदमा कई साल चला और इस दौरान इंसाफ के मुंतजिर नकीबुल्लाह के वालिद इस दुनिया से ही चले गए और फिर 2 साल पहले ही जनवरी के ही महीने में 23 जनवरी 2023 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस जाली पुलिस मुकाबले का फैसला सुना ही दिया। अदालत ने राव अनवार और उनके 18 साथियों को बरी कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी कहानी जिसमें राव अनवार और उसके साथियों के खिलाफ सारे सबूत और शवाहिद भी मैंने आपके सामने पेश किए। अब आखिर में आपको ये सुनकर यकीनन अजीब लगा होगा कि फिर आखिर क्यों राव अनवार और उसके साथियों को बरी कर दिया गया। तो जनाब अदालत ने अपने फैसले में ये तो लिखा है कि ये साबित होता है कि नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद को अगवा के बाद जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। लेकिन से आगे की कहानी मैं आपको अगले प्रोग्राम में सुनाऊंगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी।